नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन ये किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी के ललित निबंध बाहर कुछ भीतर कुछ के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एक दिन एक किताब में मैं उन पुस्तकों की चर्चा करता हूँ जो अलग अलग विधाओं की पुस्तकें हैं। आज के समय में ललित निबंध दिखते नहीं, कम लिखे जा रहे हैं। खास बात यह कि प्रोफेसर चतुर्वेदी ने पूरा जीवन अंग्रेजी के अध्यापक रहे। 40 वर्षों से अधिक तक उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अंग्रेजी का अध्यापन किया। लेखन की दुनिया में उन्होंने खेल पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई और लगातार क्रिकेट से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े रहे और क्रिकेट पर दर्जनों से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी जो प्रकाशित भी हुई, जिनमें सीके नायडू, मुश्ताक अली, आज़ाद भारत में क्रिकेट, हमारे आज के क्रिकेट सितारे, नंबर 1 कौन, सचिन, वाह या लारा और क्यों, विश्व क्रिकेट और भारत, भारतीय स्पिन गेंदबाजी की परंपरा, ऑलराउंडर्स, हमारे कप्तान नायडू से धोनी तक, भारत के विकेट कीपर्स, क्रिकेट अंपायर्स, 22 गज की दुनिया, मैं और मेरे समकालीन, ऐसी पुस्तकें लिखी। ललित निबंध पर उन्होंने यह पहली पुस्तक लिखी है और यह उनकी 15वीं पुस्तक है। खास बात यह कि ये लेख वे लगातार समसामयिक विषयों पर और बाकी विषयों पर जब वो लिखते रहे हैं क्रिकेट के अलावा, तो ये कहीं न कहीं छपते रहे हैं या उनके जो लोग हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, उनकी लेखनी के उन्होंने कहा कि आप जो कुछ भी लिखते हैं वह पुस्तक के रूप में आना चाहिए। ये कुल 48 निबंध हैं और जो अपने आप में अलग अलग विषयों को समेटे हुए। इनकी शैली इतनी पठनीय है कि आपको मैं अगर अच्छे शहर की पहचान, मैं पहला ही निबंध है इसमें, अच्छे शहर की पहचान 3 गुणों के आधार पर होती है। पहला है साफ सफाई की स्थिति, दूसरा है यातायात और आवागमन की सुविधा, और तीसरा गुण है पर्यावरण व प्रदूषण की स्थिति। ये बात हर जगह लागू होती है। अनुभूति और अभिव्यक्ति क्या है, अर्थ खोते शब्द क्या है, हर विषय को जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं उन सब पर प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी की नज़र रही है। उन्होंने कहा, अनुभूति को अभिव्यक्ति का वरदान मिलना एक दुर्लभ संयोग है, वरना लोग यही कहते रहते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था उसे व्यक्त करने में थोड़ी सी कमी रह गई। सवाल यह है कि हम कहना चाहते हैं क्या वह ठीक उसी तरह से कह पाते हैं जिस तरह से कहना चाह रहे थे। अर्थ खोते शब्द में वो लिखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ शब्दों ने अपना मूल अर्थ ही खो दिया। जैसे रिकमेंड शब्द का अर्थ है पुशिंग फॉरवर्ड द राइट मैन, अर्थात सही व योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाना। लेकिन हम रिकमेंड का अर्थ क्या समझते हैं? सिफारिश है। इसी तरह से वे कई शब्दों को अपने मेरे यहाँ लिखते हैं, यहाँ तक कि हिस्ट्री सीटर को मृत्यु के बाद ब्रह्मलीन बताना भी गलत है। इस तरह का उपयोग आजकल अखबारों में होता है। इसी तरह से स्मार्ट शब्द के साथ जिन शब्दों का प्रयोग होता है, स्मार्ट चॉइस, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट बैंक, स्मार्ट सेविंग, स्मार्ट चाइल्ड, बॉय या गर्ल, तो वो कह रहे हैं कि ये समझना मुश्किल होता है कि ये हम बुद्धिमान के अर्थ में कह रहे हैं, चतुर होशियार के अर्थ में कह रहे हैं, किन अर्थों में कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि गलत शब्दों का प्रयोग बहुत बार हास्यास्पद हो जाता है। इसी तरह से अलग अलग प्रवृत्ति के लोगों पर भी उन्होंने लिखा है कि औरों के सुख से दुखी होने की प्रवृत्ति भी लोगों में पाई जाती है। लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते बल्कि दूसरों के सुख से दुखी होते हैं।
हमारे समाज की जो व्यवहारिकता है, हमारे समाज का जो उठा-पटक है, हमारे समाज का जो जीवन है और जो व्यवहारिकता है, उन पर ये लेख है। मैं इन ललित निबंधों का शीर्षक केवल पढ़ देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये विषय आपके लिए कितने ज़रूरी हैं और इस पुस्तक को क्यों पढ़ा जाना चाहिए। मैं 3 की चर्चा कर चुका हूँ, चौथे से शुरू कर रहा हूँ। औपचारिकता का यथार्थ, आज़ादी की सीमा, बाहर कुछ भीतर कुछ, भाषा से खिलवाड़, चापलूसी, अक्खड़ और मध्य मार्ग का त्रिकोण, दौलत का आना और जाना, धर्म, आस्था व इलाज, घटती विश्वसनीयता, दिखावे का शौक एक बीमारी, हीरो और आदर्श, जिंदगी नंबरों से अधिक कीमती है, कहाँ गए वे लोग, कला यानी यकीन दिलाने का हुनर, न घर का ठिकाना न काम का, ये नाइंसाफ़ी क्यों, नकल फैशन का ही रूप है, नामों की माला, पैरोडी की कला, रफ्तार का रोग, ये बढ़ती संवेदन शून्यता, थोथी शान का रुतबा, विभिन्नता में एकता, विज्ञापनों का जादू, वृद्धावस्था अभिशाप है या वरदान, वर्क फ्रॉम होम और वर्क फॉर होम, अपना अपना सत्य, अवसर बनाम अवसाद, बारात की पंगत, हुनर का कारोबार, निरंतरता का प्रभाव, शौक उधारी की बात का, आंसुओं की दुनिया, सड़क पर तमाशा, टूटते सपने, ये दुनिया सिर्फ रंजो गम नहीं है। अगर आप जीवन के मूल्यों को, जीवन की गतिविधियों को, जीवन की सहजता को और इस जीवन में होने वाले उठापटक को, अपने आसपास की घटनाओं को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उन पर एक दृष्टि डालना चाहते हैं और यह सोचना चाहते हैं कि हम जीवन को कितना गंभीर बना लेते हैं, वह सहज रूप में जिस रूप में आ रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए और शब्द के साथ साथ अपने समाज, अपने आसपास और अपनी गुणवत्ता को लेकर, अपने मानवीय मूल्यों को लेकर, मानवता और ज्ञान को लेकर कितना सजग होना चाहिए, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को अद्विक पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 250 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 150। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।